आज जिले के सांसद सहित विधायक और जिला कलेक्टर रिछाई स्थित ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे। वहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया और वहां मौजूद कर्मियों से बातचीत करते हुए जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग करने की बात कही। तो वहीं इस दौरान सांसद राकेश सिंह सहित कैंट विधायक अशोक रोहानी भी रहे। उन्होंने पूरे ऑक्सीजन प्लांट का घूम घूम कर निरीक्षण करते हुए एक एक बात को बारीकी से समझा और वहीं मौके पर जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ सभी कुछ व्यवस्थित पाया गया है। साथ ही जब भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है तो रिफिलिंग करवाने आए लोगों को जल्द से जल्द उनके सिलेंडरों को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर प्रयास किए, मुझे कहते हुए खुशी है कि उसके परिणाम सुखद हैं। भिलाई से 4 टैंकर ऑक्सीजन जबलपुर को मिले, ये व्यवस्था बनाई है। 20 मीट्रिक टन का एक टैंकर कल आ चुका है। 20 मीट्रिक टन का दूसरा सिलेंडर आज अभी ये यहाँ पर जबलपुर पहुँच चुका है। इसके बाद 2 टैंकर हमको उम्मीद है, एक कल और एक परसों। इस तरह से 4 टैंकर हमें जबलपुर के लिए प्राप्त होंगे। उस समय जबकि ऑक्सीजन को लेकर अत्यधिक कठिनाई है, क्योंकि मांग एकाएक बढ़ी है, उस समय पर जबलपुर को ये ऑक्सीजन मिलना, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। जबलपुर के उन मरीजों के लिए जिन्हें वास्तव में ऑक्सीजन की अभी आवश्यकता है। संकट की घड़ी में यहाँ जबलपुर में ऑक्सीजन की उपलब्धता को देखते हुए जो संकट है, उस संकट को दूर करने के लिए जबलपुर के सांसद माननीय राकेश सिंह जी ने अपने प्रयासों से भिलाई प्लांट से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्ध कराया है और आज उसकी ये दूसरी खेप है। निश्चित रूप से इस संकट की घड़ी में सभी के प्रयासों से हम सब मिलकर इस संकट की घड़ी में अपने अपने प्रयासों से जितना हो सके इस संकट की घड़ी में हम लोगों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन ऐसी उपलब्धता कराएं। पिछले दिनों 6500 इंजेक्शन सांसद जी के प्रयासों से यहाँ के मरीजों को मिले, उसके कारण उसका संकट बहुत कम है और ये लगातार प्रयास जारी। ऑक्सीजन की दोनों फैक्ट्रियों के निरीक्षण करने आए थे यहाँ पर और निरीक्षण में भी ठीक है, व्यवस्थित रूप से चल रहा है। व्यवस्था ये बनाई है कि जितने भी हॉस्पिटल्स की गाड़ियाँ आती हैं वो क्यू लगती है और क्यू में उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है और फिर अगली गाड़ियाँ फिर क्यू में लग जाती हैं। कुछ एक सिस्टम बनाया गया है। सभी जगहों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई, अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। वो तीनों जगहों पर अधिकारी और पुलिस की व्यवस्था भी लगाई गई कि कोई एडवर्स सिचुएशन ना हो और साथ साथ में पारदर्शितापूर्ण तरीके से वितरण हो। सर, ये ऐसे देखने में आया अभी सर कि कुछ परिजन जो है फैक्ट्री तक पहुंच रहे हैं सिलेंडर के लिए। कुछ लोग की जो कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं, उनके ऑक्सीजन पे उनके परिजन रहते हैं, वैसे में वो छोटे सिलेंडर्स वगैरह जो है वो रखते हैं, तो उनकी जानकारियाँ लेके, क्योंकि वो भी मेडिकल के ही लोग रहते हैं, मतलब उनको भी स्वास्थ्य संबंधी ही समस्याएं रहती हैं, तो उनको वो उपलब्ध कराने का मानवीय दृष्टिकोण से रखना जरूरी है। वो व्यवस्थाएँ भी बनाएं।